तो आगे क्या कहते हैं, आण 78 जान 97 होर भी उठसी मर्द का चेला सच की बाणी नानक आखे। अब क्या कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो वाणी बिल्कुल सत्य है। ये सत्य की वाणी है, ये झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। समझ लो। तो क्या कह रहे हैं, सच की वाणी नानक आखे। हाँ जी, बिल्कुल प्रूफ मिलेगा आपको। मैं अभी शॉर्ट में ये वाणी डाल दूंगा, आप इसको देख सकेंगे। राजू दास, तो क्या कह रहे हैं, सच की वाणी नानक आखे। आखे मतलब बोलना। पंजाबी में कहते हैं वो मैं कदा आख रहा तेनों सुनता ही नहीं है। आखना मतलब बोलना। सच की वाणी, सच यानी परमात्मा। परमात्मा मुझसे बुलवा रहे हैं। सच की वाणी नानक आखे, यानी परमात्मा जो मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं मैं वो कह रहा हूं। ये आवन 78 जान 97 ये परमात्मा बुलवा रहे हैं मुझसे। तू लिखता जा बस। सच की वाणी नानक आखे सच सुनाइसी सच की बेला। यानी जो मैं बोल रहा हूं ये सब सच ही होने वाला है, होके रहेगा। कब होगा? सच की बेला। बेला यानी समय। कहते जब वो समय आएगा, जब वो समय आएगा, जब कलयुग में सतयुग आएगा, ये मेरी जो वाणी है ये तब समझ में आएगी लोगों को मैं क्या कह रहा हूं। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो कह रहा है जिसने आज्ञा दी थी ग्रंथ साहब को गुरु बनाने की। ये वो बोल रहा है जिसने आज्ञा दी थी कि सभी सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। किसने दी थी? आज्ञा भाई अकाल की। अकाल कौन है? खसम है हमारा। ये अकाल हमारा खसम है। इसी खसम की बाणी नानक साहब दोहरा रहे हैं। जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी बयानवे लालो। तो ये खसम की जो बाणी है, ये बाणी क्या कह रही है कि आवन 78 जान 97 होर भी उठसी मर्द का चेला। कि एक मर्द का चेला आएगा और जो दुनिया को सत्य की राह बताएगा, असत्य की जड़ें उखाड़ देगा, काया को टूक टूक खात्मा कर देगा काया का। काया कप्पड़ टूक टूक होसी हिंदुस्तान
समाल सी बोला, पूरा हिंदुस्तान एक आवाज में, एक बुलंद आवाज में सत्य का परचम लहराएगा और फिर ये भारत, ये हिंदुस्तान विश्व गुरु बन जाएगा। तो अच्छी बात है, गुरु ग्रंथ साहब का हम पूरा सम्मान करते हैं। हमारे भी संतों की वाणियां उसमें हैं, हमारे सारे संत हमारे ही हैं, लेकिन जिस पंथ में हम जुड़े हुए हैं, कबीर पंथ नाम है इसका, कबीर साहब की वाणियां सबसे ज्यादा वाणियां कबीर साहब की ही दर्ज हैं गुरु ग्रंथ साहब में। तो अगर ज्यादा के हिसाब से देखो तो सबसे भारी पलड़ा कबीर साहब का है, सबसे ज्यादा सम्मान उनकी वाणियों को दिया गया है, नंबर 1 पे वही है। और जो बरेली वाले महापुरुष थे, अब तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने, बरेली में खालसा जो नीले वस्त्रों में होते हैं, गुरु की फौज होती है, निहंग सिख कहते हैं उनको, उन्होंने तो अपने सत्संगों में इतना खुलासा किया, इतना खुलासा किया कबीर साहब के ऊपर कि भाई अगर इस दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी को सत्य प्राप्त हुआ तो पहला इंसान कबीर है। निहंग सिख होके उन्होंने बाबा नानक को 2nd नंबर पे डाल दिया। बरेली में हैं, अब तो नहीं है, शरीर छूट गया उनका, लेकिन मैंने 2-4 सत्संग उनके सुने थे कबीर साहब के ऊपर। उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि अगर किसी को सत्य मिला इस दुनिया में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि तो प्राप्ति नहीं कर पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उन्होंने कह दिया वो प्राप्त नहीं कर पाए। अगर किसी को प्राप्ति हुई है तो नंबर 1 पे कबीर साहब को हुई है, वहीं से सिख पंथ चला है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि कबीर ना होते तो किसी को भी ज्ञान नहीं होता। अच्छी बात है उन्होंने इतनी बात बोली, लेकिन असली भेद वो भी ना जान पाए कि करना क्या था। केवल इससे थोड़ी नहीं कल्याण हो जाएगा कि कबीर साहब नंबर 1 पे थे और बाबा नानक नंबर 2 पे थे और वो नंबर 3 पे और वो नंबर, इससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण इससे होगा कि कबीर साहब ने ज्ञान क्या समझाया दुनिया को। 52 अक्षर जोरे आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। क्या वो एक अक्षर तुमने जान लिया? अगर वो एक अक्षर तुमने जान लिया है तब तो कल्याण हो जाएगा, और नहीं जाना तो कबीर पंथी होकर भी तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि कबीर साहब की पूजा करते हैं काल से तो बचा ही लेंगे। अरे पूजा पाठ तो वो मना कर रहे हैं और तुम कर रहे हो। वो पूजा पाठ को मना कर रहे हैं, तुम कर रहे हो, कैसे बचाएंगे तुम्हें? मैं तो कबीर कबीर नाम जपता हूं, मुझे तो बचा ही लेंगे। अरे वो नाम छुड़वाने आए हैं और तू नाम जप रहा है, कैसे बचाएंगे तुझे? कैसे बचाएंगे? मैं तो त्रिकुटी पे ध्यान लगा के बैठता हूं, मुझे कबीर साहब के दर्शन हो जाते हैं। अरे त्रिकुटी छुड़वाने आए थे वो। कैसे बचाएंगे तुझे? नहीं समझ में आ रही बात। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में ना मैं तप में, ये जप तप छोड़ दो, ये सारे जप छोड़ दो। हिंदू राम राम जपना छोड़ दे, मुसलमान अल्लाह अल्लाह जपना छोड़ दे, सिख भाई वाहेगुरु वाहेगुरु जपना छोड़ दे, ईसाई हालेलुया हालेलुया करना छोड़ दे, सारे नाम जाप छोड़ दे, कबीर पंथी कबीर कबीर जपना छोड़ दे, सतनाम सतनाम जपना छोड़ दे, तब तुम्हारा कल्याण होगा गुरु के द्वारा। नहीं तो नहीं हो सकता, बर्बाद हो जाओगे। तो वो सच की बेला आ गई है। अब वो ज्ञान
इस संसार में उजागर होगा, जिसे आत्म ज्ञान कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, आत्म देव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। अब देखो, गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं कि आत्म देव पूजिए, और कौन पूज रहा है आत्म देव? एक भी दिखा दो कोई पूज रहा हो आत्म देव। मंत्र जप लेंगे, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, पूजा पाठ कर लेंगे, तलवारों की पूजा हो गई, भालों की पूजा हो गई, शस्त्रों अस्त्रों की पूजा हो गई, अच्छी बात है। पूरा गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लेंगे, जप लेंगे, वाणियां याद कर लेंगे, लंगर लगा के पूरा सेवा सत्कार कर लेंगे, गुरुद्वारों को चमका देंगे, दूध से नहला देंगे, अच्छी बात है। लेकिन आत्म देव पूजिए, ये कहां चला गया? ये कैसे करेंगे? राम को ढूंढना है और आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं, तो कहां ढूंढेंगे? आत्मा में ही राम छुपा है। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, आत्म में राम, राम में ही आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। आत्मा में राम है, प्रभु आत्मा में है, लेकिन आत्मा का भेद बताने वाला कोई गुरु नहीं मिल रहा है। दिक्कत यह है। मंत्र जपाने वाले मिल रहे हैं, पूजा पाठ कराने वाले मिल रहे हैं, राधे राधे राम राम वाहिगुरु वाहिगुरु करवाने वाले मिल रहे हैं, तीर्थों में स्नान कराने वाले मिल रहे हैं, पर्वतों के चक्कर लगवाने वाले मिल रहे हैं, जब तब पूजा पाठ व्रत नित्य नेम कराने वाले मिल रहे हैं, लेकिन आत्म ज्ञान देने वाले नहीं मिल रहे हैं। ध्यान कराने वाले मिल रहे हैं, त्रिकुटी में ध्यान कर ले, इंगला पिंगला में ध्यान कर ले, श्वासों में ध्यान कर ले, नाभि में ध्यान कर ले, हृदय में ध्यान कर ले, ध्यान ही करता करता मर जा। लेकिन आत्मा का ज्ञान बताने वाला कोई नहीं मिल रहा है। समझो। और कबीर साहब कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। बिना आत्म ज्ञान के भटकते रह जाओगे। आत्म ज्ञान है नहीं तो क्या करोगे? मंत्र जपोगे, तंत्र करोगे, तीर्थों के चक्कर काटोगे। कोई काशी को भाग रहा है, कोई केदारनाथ को भाग रहा है, कोई हेमकुंड साहब भाग रहा है, कोई केरल में मंदिरों के दर्शन करने के लिए भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई मक्का मदीना भाग रहा है। ये दौड़म दौड़ क्यों लगी हुई है पता है? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा में परमात्मा का वास है। जो प्रभु को मिलबोच है तो खोज शब्द में ले। और शब्द क्या है? ये शब्द भेदी गुरु बताएगा, मंत्र नहीं जपवाएगा, मंत्रों को छुड़वाएगा, 52 अक्षरों को छुड़वाएगा। गरीबदास जी समझा रहे हैं, 52 अक्षर लोक त्रय, 52 अक्षर लेख राम रंग हो रही हो। यानी 52 अक्षर क्या है? लेख है। लेख, लेख का मतलब होता है लिखने में आ जाए, उसे लेख कहते हैं। रामपाल जी महाराज ने क्या बता दिया? 52 अक्षर क्या हैं? संस्कृत भाषा के हैं। संस्कृत भाषा के जितने ग्रंथ हैं उसमें परमात्मा का नाम नहीं लिखा गया है। यह अनुवाद कर दिया इस दोहे का, मूर्ख बना दिया सबको। जबकि वाणी कह रही है 52 अक्षर लेख। लेख यानी लिखने में आते हैं। ये मंत्र जंतर लिखने में आते हैं। ये सब 52 अक्षरी मंत्र हैं। छोड़ो इसको।
52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही राम रंग होरी हो। कर दिया खात्मा 52 अक्षरों का, क्योंकि ये लेख में आते हैं और परमात्मा का नाम अलेख है, अलेख। वो लिखने में नहीं आता, वो बोलने में नहीं आता, वो पढ़ने में नहीं आता। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस, कागज कलम कलेस, यानी कागज और कलम से लिखने वाले सारे नाम तेरे जीवन के लिए कलेस है, कलेस। समझो, कागज कलम कलेस, जबकि कागज और कलम से ही सारी वाणी लिखी है उन्होंने। जो ये 50-50 हजार रुपया लेके वाणी का पाठ कर रहे हो, ये कागज और कलम से लिखी गई है, कलेस है ये। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी 50-50 हजार में ये गा के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ जो गरीबदास जी महाराज का है, गरीबदास जी ने 5 पैसा नहीं लिया कभी से, कभी किसी से। गरीबदास जी महाराज ने 5 पैसा ना लिया कभी किसी से, फ्री में वाणी दी है समाज को। और ये उनकी फ्री की वाणी को 20-20 हजार, 50-50, 1-1 लाख रुपए का पाठ करवा रहे हैं। बताओ, बेवकूफ बना दिया जीवों को। समझो, तो कह रहे हैं कागज कलम कलेस, ये कलेस है। राम रंग हो रही हो, वो राह शेष के शीश राम रंग हो रही हो। ये भेद है, और इस भेद को भेदी गुरु बताता है। समझ लो, नहीं स्याही का काम राम रंग हो रही हो। स्याही का कोई काम नहीं है परमात्मा का नाम में, वो लिखा ही नहीं जा सकता, तो स्याही क्या करोगे, अचार डालोगे स्याही का। गुरु ग्रंथ साहब में इसी को बोला गया है कि कीर्तम नाम, यानी कृत्रिम नकली, कीर्तम नाम कथे तेरे जीबा, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। यानी हे परमात्मा, हमारे मुंह से बोले जाने वाले सारे नाम ये नकली नाम है, कृत्रिम। लेकिन जो तुम्हारा असली नाम, जो तुम्हारा सच्चा नाम है, सत नाम है, वो बोलने लिखने में नहीं आता, वो वाणी का विषय नहीं है। समझ लो, वो अलग ही चीज है मेरे भाई। वो केवल एक तत्वदर्शी संत, जिसे तत्व और नितत्व दोनों का ज्ञान हो, यानी सत्य तत्व और असत्य तत्व दोनों का ज्ञान हो, यह वही बता सकता है। उसी को आत्मज्ञानी संत कहते हैं, जो काया रूपी 5 तत्वों का, नाशवान तत्वों का और आत्मा रूपी अविनाशी तत्व का ज्ञान रखता हो, उसे आत्मज्ञानी संत कहते हैं। ये मंत्र जपाने वालों की बस की बात नहीं है, ये तत्वदर्शी बड़े बैठे हैं। ओम कलियम हरियम शरियम भरियम धरियम जप लो, इनके बस की बात नहीं है। आज एक फोन आया था रामपाल जी के शिष्य का, था तो विवेक की बात समझ गया। पूछने लगा कि हम नाम नहीं जपेंगे तो हम काल भगवान का ऋण कैसे चुकाएंगे।
मैंने कहा भाई काल भगवान का ऋण कैसे चुकाया जाता है, मुझे ये तो बता दो। जिस मकान में तुम रहते हो, बिजली तुम फूकते हो, खाना तुम खाते हो, पानी तुम पीते हो, सड़क पे तुम जाते हो कार लेके, कौन सा ऋण तुम नहीं चुका रहे हो ये बताओ। रहने के लिए हाउस टैक्स, खाने के लिए सारा माल खुद खरीद के टैक्स दे के खा रहे हो, बिजली का बिल तुम दे रहे हो, टैक्स इंक्लूड लग के आता है, बच्चों की पढ़ाई तुम करवा रहे हो, 18% जीएसटी के साथ मिलती है, मकान तुम बनवा रहे हो, सीमेंट सब जीएसटी के साथ सब कुछ तुम लगा रहे हो पैसा। तुम ये बताओ कि ऋण है क्या जो मंत्र से चुकाया जाएगा? काल के लोक में रहने का ऋण अगर काल के मंत्र से चुकाया जा सके तो भैया पैसा क्यों दे रहे हो तुम किसी को? पहले तुम पैसा दो, बिजली का बिल भरो, मकान का बिल भरो, खाने का पैसा दो, चलने का पैसा दो, रहने का पैसा दो, उसके बाद कह रहे कि काल भगवान के लोक में रहने का और सुख सुविधाओं को जो ऋण है वो इन मंत्रों के द्वारा उतारा जाएगा। अरे निकम्मो, ये पैसा लूट लूट के तुमसे बड़े बड़े आश्रम बना लिए इन्होंने 15-20 सालों में, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई कि ये छुड़ाने वाला नहीं, ये बसाने वाला गुरु है। ये इस लोक से छुड़ाने वाला नहीं, इस लोक में बसाने वाला गुरु है। तुम्हें सारी सुख सुविधाओं का लालच दे दे के काल का नाम जपवा रहा है। अरे सीता माता रावण के यहां रही, जितने भी साल रही, क्या उसने रावण रावण जपा? हरे रावण, हरे कुंभकर्ण, हरे मेघनाद हैं? अरे मूर्खों, जो अकेली सीता रावण के पास रही उसे खाने की कमी नहीं रही, उसे रहने की कमी नहीं रही, बढ़िया वाटिका में एकदम बढ़िया जगह उसको खुशबूदार फूलों के बीच में रखा गया, खाने के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान मिले, एक बार भी रावण रावण ना किया, सारा इंतजाम हो गया उसका। तुम्हें निकम्मो अपने परमात्मा पे भरोसा नहीं है कि हम काल का नाम नहीं जपेंगे तो परमात्मा हम पर दया नहीं करेगा? हैं? अरे साहिब इतना दीजिए, जा में कुटुंब समाए और मैं भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। तो काल भगवान से मांगना था क्या ये? हे काल इतना दीजिए, जा में कुटुंब समाए। अकल की कमी है तुम लोगों में। और तुम एक बात बताओ, तुम किसी गांव में रहते हो, गांव में सड़क नहीं है, लोगों के खेतों में से निकल के जाना पड़ता है। सड़क तो चलो अब बन गई है, पहले लोग खेतों में मकान बना लेते थे और जो खेतों की पगडंडियां हैं उस पे चल के पूरा गांव क्रॉस हो जाता था। आज भी ऐसे कई मकान हैं जहां तक पहुंचने के लिए लोगों के खेतों में बनी पगडंडियों से निकल के जाना पड़ता है। तुम काल के लोक में युगों युगों से रहते हो और तुम्हें यहां से जाते वक्त अक्षर पुरुष के खेत में से निकल के जाना है। अब रामपाल जी महाराज तुम्हें यह कह रहा है, जो तुम्हें सतनाम दिया है कि उसमें एक नाम ओम काल भगवान का है और एक सोहंग अक्षर पुरुष का है, यानी काल भगवान का भी ऋण चुकाना है, अक्षर पुरुष का भी ऋण चुकाना है। अरे निकम्मो, जितनी बार तुम ओम सोहंग करोगे एक सांस में तो तुम उतना उतना ऋण इकट्ठा कर रहे हो, चुकाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो। जितना काल का उतना अक्षर पुरुष का, जितना काल का उतना अक्षर पुरुष का। तो तुम मान के चलो गांव में किसी मकान में रहते हो, 1 लाख रुपया उसका किराया भाड़ा है, जिसने तुम्हें मकान दिया है उसको तुम 1 लाख रुपया तो समझ में आता है। अरे जिसकी गली में से निकलना है, जिसके खेत में से निकलना है, खेत की पगडंडी पे चलते हुए निकल, उसको भी 1 लाख रुपया दे दोगे? अरे मूर्खों, ओ मूर्खों, थोड़ी बुद्धि चला लो अपनी। काल भगवान के लोक में रहते हो, समझ में आता है, खाते हो पीते हो, सारा मनोरंजन करते हो, समझ में आता है कि चलो दे दिया, काल भगवान का ऋण उतार दिया। अक्षर पुरुष के तो लोक में भी नहीं रहते तुम, वहां भी उतना पैसा दोगे जितना काल भगवान का नाम जपा जा रहा है।
क्या मूर्ख बना दिया तुमको इस गुरु ने। बुद्धि नाम की चीज भ्रष्ट हो गई है। गला खराब हो गया मेरा पूरा, तुम्हें समझा समझा के अब 2 दिन रेस्ट मोड में जाना पड़ेगा। खैर, वो बंदा अच्छे से समझ गया है, उसकी रिकॉर्डिंग डाल देंगे, समझ में आ जाएगा कितने प्रेम से समझाए। और विवेकी हंस था, 1 घंटा लग गया समझाने में, लेकिन समझ गया। चलो आप भी समझ जाओ। गुरु मान्यो ग्रंथ अच्छी बात है, लेकिन गुरु मान्यो ग्रंथ प्रगट गुरा की देह, इसको मत भूल जाना। यानी चाहे मुझे मानो, चाहे मेरी लिखी वाणी को मानो, एक ही बात है। क्योंकि शरीर होगा तभी तो वाणी लिखूंगा मैं। और तुम केवल वाणी वाणी को मानो और जिन गुरुओं की वाणी है उनको ना मानो, तुम ज्ञान ज्ञान को मानो और जिस गुरु ने ज्ञान दिया उसको ना मानो, तो दुर्गति हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए गुरु मेरे सभी बड़े। ठीक है, तुम्हारी गुरुजी से खटपट हो गई है, तुम्हें गुरुजी अच्छे नहीं लगते, या तुम और कोई ड्रामा करने आए थे, पंथ में निकाल दिया तुमको तुम्हारे गुरु ने, तो साइड हो जाओ। गालीबाज मत बनो। गालीबाज बनोगे, स्पेशल जेलें बनी हुई हैं काल भगवान की कोठरी में, ऐसी जगह ठोके जाओगे, निकल ना पाओगे कभी जन्मों जन्म। क्योंकि वाणी कहती है, संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। परमेश्वर भी उसकी मदद नहीं करता जो संत का निंदक होता है, और तुम तो गुरु की ही निंदा कर रहे हो। समझ लो, होती है खटपट, गुरुओं और चेलों में हो जाती है खटपट। हमारे आश्रम में भी राजनीतियां चली, हमारी भी खटपट हो गई चेलों के साथ, गुरुजी के चेलों के साथ। ऐसा मौका भी आ गया कि हमें आश्रम छोड़ना पड़ गया, लेकिन ये जोड़े हाथ, हमने उस आश्रम को छोड़ा, लेकिन अपने गुरु को दिल से नहीं निकाला, ना ही हमने गुरु के लिए कोई अपशब्द बोले। आज भी हमने जब गुरु चेंज किया तो देखो मालिक की कृपा,